हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 16 एंड 17 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर इजीली आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट करंट अफेयर है, एनी सब्सिडी गिवन टू फार्म सेक्टर मस्ट डायरेक्टली रीच फार्मर्स। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ जी ने यह बात कही है कि कैसी भी सब्सिडी हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर वो फार्मर सेक्टर से रिलेटेड है तो डायरेक्टली फार्मर को मिलनी चाहिए। उसमें ना तो कोई देरी हो और ना ही डिडक्शन हो। ये बात उन्होंने कही है। ये क्यों कही है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने थर्सडे को ये बात कही कि एनी सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी फार्म सेक्टर में दी जाती है, किसी भी फॉर्म की हो, वो डायरेक्टली फार्मर तक उसके खाते में पहुंचनी चाहिए और उसमें देर भी नहीं होनी चाहिए। वीपी ने ये बात कही है। उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट एक प्रोग्राम में गए थे जो कि एक इनॉग्रल इवेंट था, अमृत महोत्सव और एलुमनाई मीट था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ में। जनवरी 16 को ये आपका इनॉग्रेशन था, उस टाइम इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने बोला है कि लेट द फार्मर डिसाइड, इवन फर्टिलाइजर सब्सिडी विच इज ह्यूज इकोनॉमिस्ट इन इकोनॉमी must think if assistant has to go directly to the farmer, it will initiate the farmer into an alternative to chemical fertilizers। उनका कहना है कि जब फार्मर्स को हर चीज़ की, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक मैटर हो, इनऑर्गेनिक मैटर हो, खाद हो, बीज हो, उसकी सब्सिडी डायरेक्ट उसके खाते में जाएगी तो हम उसको मोड़ सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के जो अल्टरनेटिव हैं, जो सब्सिट्यूट है। क्योंकि उसको विश्वास होगा कि जो भी हम सरकार से ले रहे हैं उसकी सब्सिडी, उसका अनुदान तुरंत हमारे खाते में आ रहा है, तो सरकार का और हमारा सीधा संवाद हो रहा है और सीधा हमारा रिलेशन बन गया है। उसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको विश्वास हो जाएगा कि सरकार जो कह रही है वो करती है। इस तरीके से उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने बोला है कि नेशनल अटेंशन की ज़रूरत है और फार्मर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकें। फार्मर नीड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फार्मर एक ही चीज़ चाहता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। और फार्मर की ये प्रॉब्लम है, उसका अगर सोल्यूशन हमें मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसान की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर में जीडीपी है वो बढ़ सकती है। और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ये बात वाइस प्रेसिडेंट ने उस प्रोग्राम में कही थी कि किसी प्रकार की कैसी भी सब्सिडी अगर फार्म सेक्टर से रिलेटेड है तो वो डायरेक्टली किसान के खाते में पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से सरकार के जो आपके वीपी हैं वो फोकस कर रहे हैं सरकार की नीतियों पे और फार्मर की रिक्वायरमेंट पे। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वाई इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेन WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भारत के जो किसान हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जानना जरूरी है। फार्मर्स जो हैं भारत में वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं WTO के खिलाफ। क्या है, आर्ग्यूइंग दैट दीज रेगुलेशन अंडरमाइन देयर लाइवलीहुड। उनके जीविकोपार्जन और आजीविका को प्रभावित कर रही हैं WTO की कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसी जो हाल ही में लाई गई हैं। पर्टिकुलरली पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया और उन्होंने ये बात कही कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं लीगलाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज किया जाए और इंडिया WTO से विड्रॉ ले निकल जाए, बाहर हो जाए, अलग हो जाए। ये डिमांड वहाँ के किसानों ने रखी। फार्मर ने क्लेम किया है कि WTO के जो रूल हैं वो डिसअप्रोप्रिएट हैं, उससे डेवलप कंट्री को तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन इंडिया को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है और स्मॉल होल्डर किसान जो हैं उनकी इनकम कम हो रही है उनकी इन पॉलिसी के आगे आने की वजह से। तो उन्होंने ये बात कही है कि फार्मर आर डिमांडिंग द विड्रॉल ऑफ इंडिया फ्रॉम द WTO। किसान डिमांड कर रहे हैं कि WTO से आप विड्रॉल ले लो, आप अलग हो जाओ और हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगली ला कर दो सभी क्रॉप्स पे। ये उन्होंने बात कही। WTO रेगुलेशन ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ पे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे, इंडिया फूड सिक्योरिटी पे। उसको लेकर ये पॉलिसी, ये जो प्रोटेस्ट है वो किया गया।
MSP is capped at 10% of production value, failing to adjust for inflation. Farmer argue that the limit their income and make the vulnerable to market fluctuation. तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि MSP को लीगलाइज किया जाए और भारत WTO से अलग हो जाए, क्योंकि उसकी जो नीतियां हैं वो भारत के किसान के सापेक्ष नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बात कही है और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चल रहा है। देखना होगा आगे इस पर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल कैबेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो एनुअली 17 फरवरी को ये मनाया जाता है नेशनल कैबेज डे। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन। तो आपको बताना है नेशनल फॉरेस्ट डे किस दिन साल में मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जनवरी, 21 मार्च, 16 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाकी हमारे टेलीग्राम से आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।